अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, इट्स प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, उसके बाद 3 बार्स आएंगे, उसमें ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम अपने लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा जो आर्टिकल है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कल हमने थोड़ा सा इसका इंट्रो पढ़ा था, आज मैं थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, मैंने कहा था पीरियोडिक टेबल में 2 कैटेगरीज होती हैं एलिमेंट्स की। वन ऑफ देम इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज अटेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक होगी बात। अब हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाइड्रोजन दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये। अच्छा, अब जो दूसरी कैटेगरी है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, वैसे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं वो हैं 3। हाँ जी, दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। वैसे तो नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, लेकिन क्लोरीन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कंसीडर नहीं किया जाता। इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अच्छा देखें, अब जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो डिफाइन से पहले आप देख लें कि जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप होती हैं इन एलिमेंट्स के दरमियान में, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दैट बिकम्स एच फोन। दैट इज एच फोन, आईफोन का छोटा भाई, दैट इज एच फोन। अब ये देखें, इन 4 एलिमेंट्स में इसकी डेफिनेशन है। तो जब भी आपसे कोई पूछता है जी व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यू मस्ट से दैट इट्स एच फोन। एच फोन मीन्स, अब देखें हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इसी एक वर्ड से, एच फोन से, मतलब द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एंड the most electronegative elements of the periodic table, that is fluorine, oxygen and nitrogen, is called hydrogen bonding। ये डेफिनेशन एग्जैक्टली मैं बोर्ड पे अभी राइट डाउन करता हूँ ताकि आपको इसको याद करने में आसानी हो। अच्छा देखें, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, इसमें फिर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की होती है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन है। तो मैंने इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर एक तरतीब से लिखा है, तो इस तरतीब से पढ़ें तो ये एच फोन बनता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हमने इसको याद करने के लिए ये तरतीब बनाई है। इनकी तरतीब होती ये है, फ्लोरीन नंबर 1 पे होती है, नंबर 2 पे ऑक्सीजन होती है, नंबर 3 पे नाइट्रोजन होती है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इनका ऑर्डर है। अब देखें, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। हम कहते हैं कि जी इसकी डेफिनेशन के द फोर्सेस, बेटर है आप यही याद कर लीजिएगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट between most electropositive hydrogen, ये डेफिनेशन चाहे नोट कर लें यार, एंड मोस्ट electronegative elements of the periodic table, elements of the periodic table like फ्लोरीन, नहीं क्लोरीन नहीं आएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यार ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंप्लीट डेफिनेशन है। आप यही याद करेंगे, किसी भी जगह पे आपको लिखना पड़े तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा, अदरवाइज जो आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी है, पहले उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफाइन कर दिया, उसने एलिमेंट्स का जिक्र नहीं किया, बाद में अगले सेंटेंस में बताता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। तो इनको आप डेफिनेशन में ही लिखें जैसे मैंने लिख दिया हुआ। अच्छा, आप ज़रा सोचें, हमने इन 3 एलिमेंट्स की बात की, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब आप देखें कि जब हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन से मिलेगी तो HF बनेगा,
और जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन से मिलेगी NH3 बनेगा, और जब वाटर ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो वाटर बनेगा H2O। ये 3 कंपाउंड्स बनते हैं हाइड्रोजन के साथ मिलने से। अब HF की बात कर लेते हैं हम इनका 1 बाय 1 स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ HF, ये स्ट्रक्चर आपको बनाने आने चाहिए और आसान है। स्ट्रक्चर ऑफ HF का जो स्ट्रक्चर होता है यार, ये जिगजैग होता है, जिगजैग होता है। चले मैं पहले इसका थोड़ा सा स्केच बना देता हूँ ताकि डायग्राम ज़रा अच्छी बन जाए। बुक पे बनी हुई है, आगे पीछे 1-2 पेजेस बनी होगी कहीं। अच्छा देखें, इफ़ वी से यहाँ पर फ्लो HF है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ फ्लोरीन है, मतलब ऑल्टरनेट आते जाएंगे हाइड्रोजन फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोरीन। अब ज़रा देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोरीन के दरम्यान में ये कोवलेंट बॉन्ड है, इनके दरम्यान में कोवलेंट बॉन्ड है, इनके दरम्यान में कोवलेंट बॉन्ड है, इनके दरम्यान में यहाँ और ये कोवलेंट बॉन्ड। अब देखें ना, इनमें होता ये है कि हाइड्रोजन जो होती है पार्शियल पॉजिटिव होती है, फ्लोरीन नेगेटिव है। हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सारे के ऊपर ना इस तरह से हम चार्जेस मेंशन करते हैं। चार्जेस मेंशन नहीं करेंगे, पॉसिबल है मार्क्स डिडक्ट हो जाएं आपके। अच्छा देखें, अब ये जो है ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब HF एक मॉलिक्यूल ये हो गया। अब ये देखें ना, ये पूरे का पूरा एक HF मॉलिक्यूल है, ये दूसरा HF मॉलिक्यूल है, ये तीसरा HF मॉलिक्यूल है, ये चौथा HF मॉलिक्यूल है, ये पांचवा और ये छठा, ये HF मॉलिक्यूल्स हैं। अब एक HF मॉलिक्यूल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है वो दूसरे HF मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर ये जो मैंने रेड से शो किए हैं, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसके साथ वाटर का स्ट्रक्चर भी हम ड्रॉ करते हैं। अब देख लें वाटर का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, आपको ये स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, अच्छा यार वाटर का स्ट्रक्चर जो है वो भी देख लें। हम ऐसा करते हैं, जो वाटर है इसके मैं यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल्स शो करता हूँ। वन ऑफ देम ये है एक वाटर मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। इस तरह दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन आ गई। तीसरा वाटर मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन आ गई। चौथा वाटर मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन आ गई, यहाँ पर और यहाँ पर भी। देखिए अब जब हम इनकी पोलैरिटीज नोट करते हैं तो लुक एट दिस कि सारी की सारी हाइड्रोजन पॉजिटिव हैं। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है ये चैप्टर नंबर 6 में जाके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा चैप्टर 5 में, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये मैंने ना 5 वाटर मॉलिक्यूल शो किए हैं, ये 5 करोड़ भी आ जाएंगे तो इनकी तरतीब इसी तरह की रहेगी, ठीक है ना, एक दूसरे को ऐसे सराउंड किया होगा इन्होंने। अच्छा अब ऑक्सीजन सारी की सारी पार्शियल नेगेटिव है। अच्छा अब देखें, अब होता क्या है, इस ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं 2 लोन पेयर, बल्कि सारी ऑक्सीजन के ऊपर 2-2 लोन पेयर्स होते हैं, लेकिन ये लोन पेयर आप शो नहीं करेंगे तो गलती कंसिडर नहीं होती। मैं समझाने के लिए शो कर देता हूं। वैसे तो यहां पर देख लें, अब इसका जो लोन पेयर है वो इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा लाइक दिस, इसका लोन पेयर इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, इसका लोन पेयर इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, और ये अब ये बेसिकली जो मैंने रेड से शो किए दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। अच्छा अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर अब इस सेंस में देखें, इसमें ना जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल है उसके ऊपर पूरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है। इसकी हमने सिर्फ इस हाइड्रोजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की है, ना हमने इस ऑक्सीजन की है ना इस हाइड्रोजन की है। इनकी भी इधर इधर आगे जो मॉलिक्यूल आते जाएंगे वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते चले जाएंगे, लेकिन अब जो मॉलिक्यूल सेंटर में मौजूद है उसकी चारों तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है, तो हम उसको आइडियल कंसिडर करते हैं। अगर हम सिर्फ इतने पोर्शन को देख लें, इतने पोर्शन को अगर हम देख लें, हमें पता चलता है कि जो ऑक्सीजन है इसकी उसको 4 हाइड्रोजन ने सराउंड किया हुआ है। तो हम ये बात लिखते हैं
कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एन ऑक्सीजन इज सराउंडेड सराउंडेड बाय इसका घेराव किया हुआ है फॉर हाइड्रोजन एटम्स, 4 हाइड्रोजन एटम्स ने इसको सराउंड किया हुआ है। अब इन 4 हाइड्रोजन एटम्स में से 2 कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ी हैं और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए, 2 बाय कोवलेंट बॉन्ड, 2 बाय कोवलेंट बॉन्ड्स। ये जो कोवलेंट बॉन्ड्स की बात कर रहा हूं मैं ये कर रहा हूं, ये देखें ये 2 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं और जो रिमेनिंग 2 हैं बाय 2 बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ये वाली बात एमसीक्यू में आती है कि हाइड्रोजन के अंदर जो बॉन्ड्स की नेचर है वो कौन सी है, ठीक है ना। उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 2 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, 1 कोवलेंट बॉन्ड होता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 3 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो सारे के सारे जो होते हैं सबके अंदर कोवलेंट करैक्टर भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का करैक्टर भी होता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो यही होगा कि 2 कोवलेंट बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अच्छा जी, अब जब इसको 4 ऑक्सीजन ने सराउंड किया हुआ है तो ऑक्सीजन के गिर्द 4 कोने तो बन गए, 4 कोने के ऊपर 4 हाइड्रोजन आएंगी ना। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक एलिमेंट को 4 तरफ से दूसरे एटम्स ने सराउंड किया होता है उसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं, 4 कोने वाली टेट्राहेड्रल। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज टेट्राहेड्रल। अच्छा यार, अब यहाँ पर ना बुक में एक सेंटेंस भी उसने लिखा होगा, वो लिखा होगा कि इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है लाइक कार्बन इन द डायमंड। जो डायमंड होता है ना वो भी टेट्राहेड्रल होता है। इसी चैप्टर में हमने डायमंड का स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। हाँ जी, तो लाइक डायमंड, डायमंड के तरह। अच्छा, इसके अलावा देखें, इसके अलावा वो कहता है कि बेसिकली ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये लोन पेयर की डोनेशन से बनता है। किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर जो लोन पेयर होता है उसकी डोनेशन से बनता है। तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जैसा है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज सिमिलर टू डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज सिमिलर टू डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, ये वाली जो सारी बातें मैंने बताई हैं इनको मिला के ओवरऑल मल्टीपल चॉइसेस जनरेट हो सकते हैं, एमसीक्यूज। इनको जरा आपने अच्छी तरह पढ़ना ना। ये सारी बातें आपकी बुक में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पैराग्राफ है उसमें लिखी हुई हैं। डेफिनेशन आपने इधर से याद करनी है, बुक से नहीं करनी। बुक से सिर्फ आपने इसको रीड करना है। रीड करके ये आपके घर का काम है, आपने ये पॉइंट्स निकालने हैं। रजिस्टर एंड पेंसिल पकड़ें, मैंने तो बता ही दी हैं, आप खुद भी निकालें ना इन पॉइंट्स को। मैं चाहता हूँ आप लोगों के अंदर सेल्फ राइटिंग एबिलिटीज़ आएँ। सेल्फ राइटिंग एबिलिटीज़ इस तरह से आएंगी, जब आप सम सॉर्ट ऑफ रट्टा से निकल के ना आप लोग जब रियल सेंस में साइंसेस को सीखने की कोशिश करेंगे तो फिर ये चीज़ें आएंगी। याद करना अच्छी चीज़ है, करें, लेकिन कुछ थोड़ा समझें भी चीज़ों को। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें सिमिलर टू डेटिव बॉन्ड। अच्छा, इसके बाद एक और बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिपेंडेंस 2 चीज़ों पे होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जी ऑक्सीजन है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, HF है फ्लोरीन 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, NH3 में नाइट्रोजन भी 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। व्हाट द हेल इज दिस? सबको एक जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने चाहिए। तो फिर हमें पता चलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड करती है 2 चीज़ों पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स अपॉन नंबर वन नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अब हम वाटर की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं तो क्या इशू आ रहा है कोई? नहीं, ठीक है, ये सही विजिबल है। अच्छा देखें, अगर हम वाटर की बात करें, उसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है। वजह क्या है? उसमें 2 लोन पेयर हैं। अब आप ये कहेंगे कि जो NH3 है
जो HF है, HF के अंदर तो फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर होते हैं, तो फिर फ्लोरीन को तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन लोन पेयर के साथ साथ नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स भी होते हैं, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स भी इसको कंट्रोल करते हैं। तो जो दूसरा फैक्टर है वो है नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स। पहले हम बात करते हैं HF की। HF के अंदर फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर होते हैं, उस सेंस में उसको 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन उसमें हाइड्रोजन एटम एक होता है जो किसी दूसरे फ्लोरीन का एक ही लोन पेयर के साथ एंगेज हो सकता है, जिसकी वजह से वो जस्ट 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। H2O की बात करते हैं, उसमें वाटर के साथ 2 हाइड्रोजन हैं और 2 ही लोन पेयर ऑक्सीजन पे, एज ए रिजल्ट वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब जब हम NH3 की बात करते हैं, NH3 में हाइड्रोजन एटम्स तो 3 हो जाते हैं, लेकिन लोन पेयर एक होता है, जिसकी वजह से वो भी जस्ट 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक हो गया। और इसके अंदर ना एक और बात आ जाती है, स्पेस ओरिएंटेशन की भी बात आ जाती है, लेकिन स्पेस ओरिएंटेशन वाली बात ना ही आपके जिक्र की गई है यहाँ पर, ना ही हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है, उसको गोली मारें। मगर ये समझ लें कि बाज़ का एटम इतना छोटा होता है कि उसके अराउंड अटैच होने की जगह ही नहीं मिलती दूसरे एटम्स को, जिसकी वजह से वो बॉन्ड नहीं बना पाता। ठीक हो गया ना। इसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, रुकावट, बॉन्ड्स की रुकावट। ठीक है ना। अटैच होने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी तो अटैच कहाँ होगा। ठीक है ना। अच्छा जी, अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। वो कहता है हम हाइड्रोजन बॉन्ड का जब भी जिक्र करते हैं, एक तो काम ने तंग किया हुआ यार, इट्स ओके। अच्छा देखें, जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं, हमने अभी तक बार बार जिक्र किया 3 मॉलिक्यूल्स का। कौन कौन से जी? हमने HF का जिक्र किया, हमने कहा जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में होती है, NH3 में होती है और वाटर में होती है, एंड NH3 में। यार वो कहता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इन 3 मॉलिक्यूल तक लिमिट कर देना ये एडविजिबल नहीं है, ये सही नहीं है। लाजमी नहीं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O में हो, NH3 में हो, HF में हो। वो कहता है कि कोई भी और तरह के मॉलिक्यूल्स ले लें, जब भी हाइड्रोजन के सामने नाइट्रोजन आएगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगी, हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन आएगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगी, हाइड्रोजन के सामने फ्लोरीन आएगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है। अब प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के अंदर तो इनमें से कोई भी नहीं होता, लेकिन वहाँ क्या होता है, अमाइनो ग्रुप की नाइट्रोजन की हाइड्रोजन लगी होती है, वो सामने आ जाती है कार्बोक्सिल ग्रुप की ऑक्सीजन के। ये बात आपको अभी समझ नहीं आई, ये परसों के लेक्चर में समझ आएगी। अब ये देखें, यहाँ पर देखें, वो कहता है, मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ ना। देखें, हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म, इसका फार्मूला था CHCl3। सेकेंडली हम बात करते हैं एसीटोन की। यार देख लेना, व्यू से बाहर तो नहीं जा रहा मैं। सेकेंडली हम बात करते हैं एसीटोन की। एसीटोन का फार्मूला होता है ये एसीटोन का फार्मूला है। अच्छा यार देखें, अब एसीटोन की ऑक्सीजन क्लोरोफॉर्म की इस हाइड्रोजन के साथ जब इनको मिक्स कर देते हैं ना, तो होता ये है कि एसीटोन का ये स्ट्रक्चर आ गया। अब यहां पर देखिए, क्लोरोफॉर्म ये होगा, ये क्लोरोफॉर्म है। अच्छा इसमें देखें जरा, ये जो हाइड्रोजन है पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन है नेगेटिव। अब ये इन तीनों में से तो कोई नहीं है ना, 2 मुख्तलिफ कंपाउंड्स को मिक्स किया है, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड शो हो जाएगा। क्या है? हाँ, तो मतलब वही है ना कि जहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगी वो अट्रैक्ट करेगा। इसमें ये आप कह रहे हो कि ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं शो कर सकता, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं शो करता, उसके रीजंस हैं, वो आपको मैं आगे चल के बताऊँ। सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में ये बड़ी डिटेल में बताया उसने। ये अकेला हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता, वो इसके स्ट्रक्चर की वजह से ये एक दूसरे से बड़े दूर चले जाते हैं, 120 डिग्री के एंगल पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से नहीं कर पाते। लेकिन ये ना छठे चैप्टर में एक थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी, उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि ये एक दूसरे से इतना दूर कैसे चले जाते हैं। ठीक है ना। और फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं होती, ये भी आगे चल के बताऊंगा। अच्छा आखिरी बात आज के लेक्चर की वो ये है, कहता है हैलोजन एसिड्स की बात कर लें आप, टाइम भी खत्म हो रहा है। हैलोजन एसिड्स की बात कर लें, हैलोजन एसिड्स। अच्छा यार सुने ज़रा, यार जो हैलोजन एसिड्स होते हैं ना, ऐसे एसिड्स होते हैं जिनके अंदर हैलोजन्स हों। हैलोजन्स होती फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन एसिड्स को हम HX के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं।
HX मतलब हम कह सकते हैं दैट माइट बी HF, माइट बी HCl, HBr या HI। एस्टाडीन की बात नहीं करते, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था, वो रेडियो एक्टिव होती है। अच्छा, इसमें वो कहता है कि ये जो है HF ये वीकेस्ट एसिड है, सब में वीकेस्ट एसिड, सबसे वीक एसिड है इन चारों में, और ये HI जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर भी मैं ही लिखवाऊंगा, बुक में इसका आंसर नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन इज HF is the weakest acid among all halogen acids। सारे हैलोजन एसिड्स के अंदर HF जो वीकेस्ट एसिड क्यों है, ये क्वेश्चन है। वाई? आंसर इसका बड़ा सिंपल है। देखें, हमने मैट्रिक में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, उसमें हमने ब्रॉन्स्टेड लोरी व्हाटएवर। अच्छा, इसमें ना ये कॉन्सेप्ट था, हाँ कॉन्जुगेट का भी कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ उसने कॉन्जुगेट का जिक्र नहीं करना। सिंपल सी उसकी एक बात उठाते हैं हम, वो है कि जब एक सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करता है तो वो एसिड है, प्रोटॉन डोनर एसिड है। तो हम इसी से बात शुरू करेंगे। हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू Bronsted-Lowry concept, about एसिड्स, उसके ज़रिए भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स, जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। अब जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड है, जो प्रोटॉन डोनेट नहीं करेगा वो एसिड नहीं होगा, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। यार, जब हम हैलोजन एसिड्स की बात करते हैं तो वो बड़ी आसानी से प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। हम कहते हैं जो HF है, HF इज आ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, अब इसके अंदर क्या होता है, जो इसकी हाइड्रोजन होती है ना, इसके दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के दरमियान में इंट्रैप हो जाती है। मतलब हाइड्रोजन या प्रोटॉन जिसको हम H पॉजिटिव कह रहे हैं, ये क्यों कहते हैं ये भी चैप्टर 5 में बताऊंगा जाके। मैंने कहा कि इन द एंड ऑफ द सेशन आपकी सारी केमिस्ट्री आपके लिए एक टॉपिक बन चुकी होगी। एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट दूसरे में है, दूसरे का तीसरे में है, लेकिन जब आप सारा पढ़ चुके होगे ना, फिर जब रिवीजन पे आओगे तो यू पीपल विल फील मच कंफर्टेबल। अच्छा देखें, प्रोटॉन इज entrapped between two most electronegative fluorine atoms, most electronegative fluorine atoms। यार, इसमें ना जो वर्ड entrapped है, ये जो वर्ड entrapped है, ये आपने मार्कर के साथ लिखना है, एग्जामिनर को नजर आए। हर क्वेश्चन के अंदर एक कीवर्ड होता है। जब हम पेपर मार्किंग करते हैं तो हम सारा नहीं पढ़ते, हमने सिर्फ वो चेक पॉइंट्स देखने होते हैं, हमने सिर्फ वो कीवर्ड्स देखने होते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें कीवर्ड ये है। जो भी क्वेश्चन हम लिखते हैं उसमें हम कीवर्ड देखते हैं। जैसे कल का क्वेश्चन था, उसमें मैंने ये देखना है कि बच्चे ने मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स लिखे हैं जो बुक में लिखे हुए हैं, तो बेटर है आप वो पहले से मार्कर से लिख दें। एग्जामिनर देखेगा, उसको वो नज़र आ जाएंगे और उसको इनकन्वीनियंस नहीं होगी पेपर मार्क करने में। जब आपने कीवर्ड्स जो हैं वो प्रोमिनेंट करके लिखे हुए हैं तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर कीवर्ड एंट्रैप्ड है, ठीक है ना। अच्छा जी, फ्लोरीन एटम के दरमियान में एंट्रैप हो जाता है। ऐसे क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है फिर उसमें से लूज़ नहीं होता, ये हाइड्रोजन जल्दी लूज़ नहीं करता, जिसकी वजह से ये वीक एसिड है। सो इट कैन नॉट लूज प्रोटॉन विद अ ग्रेटर ईज, मतलब बड़ी आसानी से नहीं लूज करेगा, ग्रेटर ईज, आसानी से, बड़ी आसानी से। देयरफॉर
Therefore HF is a weak acid. Therefore HF is weakest acid, is a weakest acid among all halogen acids. अच्छा, अब इतना लिख के ना आपने नीचे HF की वो स्टार्ट वाली डायग्राम भी बनानी है, डायग्राम बनाए जो मैंने स्टार्ट में बताई। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ HF आपने बनाना है, स्ट्रक्चर ऑफ HF। So guys, I'm gonna close my lecture here. That was the just basic introduction of hydrogen bonding as well, and including all the short questions and MCQs in this. तो हम इसको यहाँ क्लोज करते हैं। आप लोग ऐसे नहीं जाइएगा, सबसे पहले तो इसका लिंक अपने क्लास में शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और उसके बाद जो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें बेल आइकन को प्रेस करने के बाद, और उसके बाद फिर आप अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ हैप्पी वीकेंड। अल्लाह हाफिज़।